बीजेपी को मिले एक और योगी। यूपी के बाद अब राजस्थान में योगी का जलवा। क्या राजस्थान में भी योगी के भरोसे है बीजेपी? क्या भगवाधारी लगाएंगे बीजेपी की नई पार? योगी का नाम सुनते ही जो पहली तस्वीर आंखों के सामने आती है वो है उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ योगी की। भगवा पहने महंत जिसने पूरे उत्तर प्रदेश की तस्वीर पूरी तरह से बदल डाली। जिस उत्तर प्रदेश में पहले अपराध का बोलबाला था, अब वहाँ काम बोलता है, और ये सब आदित्यनाथ योगी की वजह से ही संभव हो पाया है। आज योगी बीजेपी के लिए जीत की वो गारंटी बन चुके हैं जिन्होंने 2017 और 2022 में सबसे ज्यादा सीटों वाले उत्तर प्रदेश में बीजेपी की नैया पार लगाई थी। इतना ही नहीं, 2019 में भी पीएम मोदी के दोबारा ताजपोशी के लिए 64 सांसदों का तोहफा दिया था। बीजेपी के लिए यूपी वाले योगी आज किसी वरदान से कम नहीं, और यही वजह है कि अब यही गेम प्लान बीजेपी ने राजस्थान के लिए भी तैयार कर लिया है। जहां जादूगर अशोक गहलोत के जादू का तोड़ बीजेपी ने एक और योगी को आगे ला कर निकाला है, जो तन से भी भगवा है और मन से भी भगवा, जो अक्सर प्रदेश की गहलोत सरकार को मुगलिया सरकार कहकर निशाने पर लेते नजर आते हैं। जी हाँ, अब आप समझ ही गए होंगे कि हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं। दरअसल यहाँ जिनकी बात हो रही है उनमें धर्म भी है, कर्म भी है और जातीय गणित भी है। हम बात कर रहे हैं अलवर से बीजेपी के सांसद बाबा बालकनाथ योगी की, जिन्हें पिछले दिनों ही राज्य में बीजेपी ने बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। दरअसल सूबे में कुछ ही महीनों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जिसके मद्देनजर बीजेपी ने बाबा बालकनाथ योगी को उपाध्यक्ष बनाया है। इस पद की कमान मिलते ही योगी भी एक्टिव मोड में आ चुके हैं और राजस्थान की गहलोत सरकार को लगातार कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। पिछले दिनों जब प्रदेश में बीजेपी ने महाघेराव का आयोजन किया था, उस वक्त भी बाबा बालकनाथ योगी ने लाल किताब को लेकर गहलोत सरकार पर भ्रष्टाचार के कई गंभीर आरोप लगाए थे। वहीं अब एक बार फिर अपने संसदीय क्षेत्र अलवर पहुंचे बाबा बालकनाथ योगी ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर जोरदार कटाक्ष किया। योगी ने कहा कि सीएम हाउस अब फतवा हाउस बन चुका है। सीएम गहलोत ने राजस्थान की जनता के साथ धोखा किया है, लोगों को भ्रम में रखा। आज राजस्थान अपराध में पूरे देश में नंबर 1 पर हो गया है। इतना ही नहीं, सांसद बाबा बालकनाथ योगी ने तो ये तक कह दिया कि अब सरकार के पास ज्यादा समय नहीं बचा। जिन्होंने भी जनता के साथ खिलवाड़ किया, उनके साथ धोखा किया है, जल्द ही वो सलाखों के पीछे होंगे, क्योंकि राजस्थान में बीजेपी की सरकार आने वाली है और उनकी पूरी जिंदगी सलाखों के पीछे ही कटेगी। वैसे ये पहला मौका नहीं है जब बालकनाथ योगी का ये रूप सामने आया है। कुछ महीने पहले भी बाबा बालकनाथ योगी उस वक्त चर्चा में आए थे जब अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए उन्होंने बहरोड थाने में घुसकर डीएसपी को धमकी दी थी। साथ ही बाबा ने डीएसपी को कहा था कि मेरा नाम याद रखना। बाबा बालकनाथ योगी के तीखे तेवर देखकर तो सूबे की सरकार भी दंग रह गई थी, मगर अब तस्वीर पूरी तरह बदल चुकी है, क्योंकि राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है कि बीजेपी महंत बाबा बालकनाथ योगी के चेहरे को आगे रखकर ही आगामी चुनाव में उतरने की तैयारी कर रही है, और इसीलिए ही पार्टी ने योगी को उपाध्यक्ष का बड़ा पद सौंपा है, जिसे लेकर बीजेपी की रणनीति भी तैयार है। दरअसल बीजेपी ये बात अच्छे से जानती है कि प्रदेश में बाबा बालकनाथ योगी का प्रभाव काफी ज्यादा है। अलवर जिले के साथ सीकर, विराटनगर और जयपुर की सीटों पर भी योगी की अच्छी पकड़ है। बाबा बालकनाथ योगी नाथ संप्रदाय के महत्वपूर्ण स्थल मस्तनाथ मठ के महंत हैं। नाथ संप्रदाय के साथ संत समाज में सांसद का अच्छा प्रभाव है। बाबा बालकनाथ योगी हिंदूवादी नेता है और बीजेपी इस छवि को भुनाना चाहती है। बाबा बालकनाथ योगी की लोकप्रियता कितनी है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वो पहली ही बार चुनाव लड़ने पर सीधा लोकसभा पहुंच गए। बाबा बालकनाथ 2019 में पहली बार सांसद बने। उन्होंने अलवर की लोकसभा सीट पर चुनाव लड़कर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भंवर जितेंद्र सिंह को 3 लाख से ज्यादा वोटों से हराया था।
ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी ने उत्तर प्रदेश की तरह ही राजस्थान में भी अपनी भगवा चाल चल दी है, जिसका बीजेपी को कितना फायदा पहुंचता है ये तो चुनाव के बाद ही साफ हो पाएगा। बाकी आपको इस पूरी खबर पर क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए।